राम राम जी, ठीक हो? क्या दवाई और ठीक हो? राजी हो? गांव डाटा में डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ डॉक्टर चौधरी का स्वागत होता हुआ फूल मालाओं से शानदार। इससे अच्छा तो नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। फिर दर्शकों, गांव डाटा में हैं और डॉक्टर अजय चौधरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पूर्व में हल्का नानौन से 4 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के सपनों को लेकर डॉक्टर अजय चौधरी हल्का नानौन में एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। हम आपको बता दें कि 2005 में डॉक्टर अजय चौधरी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और नज़दीकी मार्जिन से हार गए थे। एक बार फिर मैदान में आए हैं। किन मुद्दों को लेकर डॉक्टर साहब मैदान में आए हैं उन बात करेंगे। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, एक लंबे समय के बाद फिर आप मैदान में आए हैं चुनाव में, तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और निरंतर पार्टी में सक्रिय भूमिका मैंने निभाई है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हमेशा प्रयास किया है जी। और चुनाव में मुद्दे मेरे कोई कांग्रेस पार्टी के मुद्दों से अलग नहीं है। हम चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने ताकि जन आकांक्षाओं के हिसाब से, जन आकांक्षाओं की अनुरूप एक सरकार कांग्रेस की यहाँ पे बने, ताकि जिस प्रकार का कहर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बरपाया है, चाहे वो किसान की बात हो, हमारे पहलवानों की बात हो, हमारी महिलाओं की बात हो, हमारे एम्प्लॉयज़ की बात हो, हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की बात हो, विकास के मामले में जिस प्रकार से देहात के इलाके को पीछे छोड़ दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने सरपंचों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उनकी पावर्स को छीना है जी। इन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस भी और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और साथी पूरी तरह से सक्रिय इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जी। तो डॉक्टर साहब, एक और सस्पेंस बना हुआ है, जैसे 2005 के इलेक्शन के बाद आपकी कनेक्टिविटी कम हुई हल्का से, आप कम आए। एक तो इसका रीज़न क्या रहा, दूसरा आपके जो वोटर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनको ये सस्पेंस है कि कहीं टिकट आपको मिले अथवा ना मिले, ये भी क्लियर कर दें आप आज हमारे चैनल के माध्यम से। टिकट की क्लैरिटी तो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी कर सकते हैं। हाँ जी। और हर व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो अपने हिसाब से प्रयास करता है कि मेरे को टिकट मिले, उसमें कोई बुराई भी नहीं। जिसको मिलेगी, हर व्यक्ति जो दूसरा चाहवान था वो उसकी मदद करेगा। तो टिकट की क्लैरिटी तो देखो, कोई अगर आज के दिन ये कहता है कि भाई मेरी टिकट पक्की है, तो मेरे हिसाब से वो झूठ बोलता है जी। और ये तो नेतृत्व ने फैसला करना है जी कि कौन व्यक्ति इस इलाके से सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कौन व्यक्ति जीत सकता है, कौन व्यक्ति ज़्यादा वोट ले सकता है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि 1996 और 2000 में मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, 2005 में मैं लड़ा जी। 2005 के बाद जब भी चुनाव हुआ है तो जितना मार्जिन मेरा था या जितने प्रतिशत वोट मेरे आए थे, और किसी के नहीं आए अब तक, आज तक किसी कैंडिडेट के उतने वोट नहीं आए हैं जी। तो वो कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ की वो सूचना ज़रूर देता है जी जी कि किस व्यक्ति का कितना मजबूत आधार इस इलाके में है। और हालत ये हो गई कि बीच में तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई थी कि 10 और 12 हज़ार वोटों पे हम सिमट के रह गए थे। उनके क्या कारण हुए क्या नहीं, वो किसी ठीक समय पे मैं ढंग से आप लोगों के साथ तफसील में बात करूँगा। आज वो ना अहमियत रखता है ना वो ज़रूरी है। आज के दिन जो मैं अहमियत रखता है वो ये है कि
अक्टूबर के माह में जिस टाइम चुनाव हों जी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार बने, एक मजबूत सरकार बने जो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे जी, और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे सब साथी भी और सब गांववासी भी उसी चीज़ के लिए सक्रिय हैं। इससे अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। डॉक्टर साहब, पिछले 48 साल हो चुके हैं, हल्का नानों से कांग्रेस की सीट नहीं आई है हमारे आंकड़ों के अनुसार। आप अगर याद करो, और तो क्या लगता है ये जो काल है ख़त्म हो जाएगा? ये तो हुआ पड़ा है। अगर आप याद करोगे तो जो आखिरी चुनाव जिसकी आप बात कर रहे हो 1972 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता था 76 तक। हाँ जी, ठीक है ना जी। 1972 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता था जिनका नाम था श्री जोगिंदर सिंह जी जोग। जी 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 बिल्कुल। उस वक्त भी आप याद करो कि उनके सामने कौन व्यक्ति खड़ा था। उस वक्त भी मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह केवल मात्र 2800 वोटों से वो आर्य सभा के उम्मीदवार थे जी जी, और वो केवल मात्र 2800 वोटों से हारे थे। तो आधार की अगर बात करें तो उस टाइम भी अगर कांग्रेस का मुकाबला किसी ने किया था तो उन्हीं ने किया था जी। और जब वो उन्होंने विपक्ष से चुनाव लड़े या जब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़े तो मजबूत आधार केवल मात्र उनका रहा है। और इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है जी। एक और है क्वेश्चन, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपके जो फादर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका सपना था हर घर में नौकरी हो और नौकरी लगाए भी हैं। बिल्कुल, देखो उन्होंने अपनी प्रकार से बहुत प्रयास किया जी। और अगर आप सारे हरियाणा की बात करो तो कभी नारनौल का इलाका इस बात के लिए चर्चित था जी कि आदमपुर, नारनौल और नरवाना में जी सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली। अगर आप बिजली बोर्ड की बात करो, अगर आप इरिगेशन की बात करो, अगर आप हुड्डा डिपार्टमेंट की बात करो तो आज तक लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। और अब उनके तो दी हुई नौकरी मेरे ख्याल में धीरे धीरे तकरीबन लोग रिटायर हो गए। लेकिन उन नौकरियों का फ़ायदा इतना हुआ कि इस इलाके में समृद्धि आई, परिवार के परिवार जो है वो विकास के रास्ते पे चल पाए जी। और ये ज़रूरी भी है कि भाई सारे हरियाणा में रोज़गार के अवसर खुलें। अगर रोज़गार के अवसर खुलेंगे तो पूरे परिवार को मदद मिलती है जी। सड़क की तो हो सकता है डाटे से गुराने की सड़क डाटे वालों को और गुराने वालों को मदद मिले, मगर रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा परिवार उठता है जी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिया। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर अजय चौधरी जो डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं हल्का नारनौल में, आज गांव डाटा में है और बड़े ही साफ छवि के ईमानदार कर्मठ नेता हैं डॉक्टर अजय चौधरी। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ भारती के साथ, असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार। टीम बना के लग जा भाई। ठीक है, वो कुछ करूँगा।